हर माननीय सदस्य की एक सीट अलॉट की गई है। मुझे मालूम है कि सारे लोग अपनी सदस्य अपनी सीटों के ऊपर बैठे हुए। एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो सीटें पहले थी उससे हमने सीटें भी बढ़ाई हैं, लेकिन बहुत सारे सदस्यों को पता ही नहीं चला होगा कि कहाँ पर सीट बढ़ी है और कहाँ पर नहीं। जो माननीय सदस्य जिस सीट से खड़ा होकर बोलेगा उसी के बटन दबाते ही उसी की फोटोग्राफ यहाँ पर आ जाएगी और उसी के नाम से प्रक्रिया उसमें कार्रवाई लिखी जाएगी। तो इसीलिए सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी असाइंड सीट से ही अपना वक्तव्य दें, अपना भाषण करें। तो और जैसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि इस मत पर कार्रवाई शुरू की जाए, जैसे कि महत्वपूर्ण मत जो है प्रश्नोत्तर का है, तो हम प्रश्नोत्तर में एक प्रश्न लेकर के किस तरह से जो है माननीय सदस्य जो है उस प्रश्न को पूछेंगे और उनकी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर आएगी। अब जैसे कि इसमें प्रश्न जो है उमा शंकर सिंह जी का है, तो उनका जो है फोटोग्राफ और उनका जो समय है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये प्रश्न पूरा कर चुकेंगे तो जो माननीय मंत्री, संबंधित मंत्री हैं, उनकी तरफ से इसका उत्तर आएगा, तो उनका भी फोटोग्राफ और उनका भी टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है पूरी कार्रवाई प्रश्नों की शुरू होगी। फिर उसके बाद में जो अन्य मद हैं उस पर भी इसी तरह से दिन भर इसकी कार्रवाई सदन की हम अपने इस स्क्रीन पर दिखाएंगे और माननीय सदस्यों को भी उनके स्क्रीन पर पूरी कार्यसूची उपलब्ध रहेगी और उसको वो लोग माननीय सदस्य जो है कर सकेंगे। आज इस ऐतिहासिक क्षण पर जिस समय देश में पहले स्थान के ऊपर उत्तर प्रदेश में ई विधान लागू करने का प्रारंभ किया जा रहा है, ऐसे अवसर पर हम सबके सौभाग्य से इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हम सबके बीच में आकर हम सबका मार्गदर्शन करके और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करके हम सब लोगों को अनुग्रहित किया। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पेपरलेस विधानसभा प्रारंभ हो, इसके लिए विगत 1.5 महीने के अंतर्गत ही सारे का सारा स्वरूप बदलकर दिन रात उसकी मॉनिटरिंग करके आज जिस समय हम यहाँ पर एकत्र आए हैं, 23 तारीख को जो विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है, उसके पहले हम इसको पूरा कर सकें, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्रीमान अखिलेश यादव जी का, जिनका सहयोग और सुझाव हमें हमेशा प्राप्त होता रहा, जिसके कारण हम इस काम को समय के ऊपर पूरा कर सके। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित सदस्यगण, भाइयों और बहनों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में यह आवश्यक है कि हम विधायी संस्थाओं को आधुनिक एवं डिजिटीकरण करने के लिए आगे बढ़े, जिससे एक नए कार्य प्रणाली में एकरूपता, पारदर्शिता एवं तकनीकी दक्षता के साथ विधानसभा का और समाज का विकास हो सके। हमारे इस उद्देश्य में देश की सभी विधानमंडलों को भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक मिशन मोड पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के निर्माण किया गया। इससे मैं एक बात यहाँ पर जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे देश की विधानसभाएं एक ही स्थान के ऊपर, एक ही पोर्टल पर आ जाएं, जिससे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि वन नेशन वन डिजिटल इंडिया, तो उस नाते से हम इस ओर आगे बढ़ सके। मैं इस परियोजना के जो मुख्य उद्देश्य है उसमें सभी विधानमंडलों को डिजिटल मंच के ऊपर लाना, जैसे मैंने यहाँ पर कहा है, वन नेशन वन एप्लीकेशन के अंतर्गत नेवा के माध्यम से, नेवा मतलब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से देश के सभी विधानमंडलों को संबंधित विभिन्न सूचनाएं, जैसे प्रक्रिया तथा नियम, सदन की कार्यसूची, नोटिस, विधेयक, प्रश्नोत्तर प्रणाली, सीमित समिति प्रणाली, सदन के सदस्यों आदि की संपूर्ण सूचनाएं इस एप्लीकेशन के माध्यम से एक जगह प्राप्त हो सकेंगी,
जिससे सभी विधानमंडलों की कार्यप्रणाली में समन्वय एवं एकरूपता स्थापित होगी। नेवा लागू होने से विधायिका की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं एकरूपता स्थापित होगी। मैं इस बात को यहाँ पर बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने लोकसभा में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई, वहाँ पर जिन्होंने एक नया स्वरूप दिया लोकसभा का स्वरूप, और वहाँ के अधिक से अधिक सदस्यों को जो बोलने का समय दिया, मैं इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में अधिक से अधिक समय तक लोकसभा चली और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स के पार्टिसिपेशन का उन्होंने अवसर दिया। मेरा भी यहाँ पर प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारे नए सदस्य आए हैं, जितने भी सदस्य हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माननीय सदस्यों को यहाँ पर बोलने का अवसर मिले और उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो सके। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से इस विधानसभा की नई स्वरूप में, नई प्रक्रिया के अंतर्गत हर माननीय सदस्य की एक सीट अलॉट की गई है। मुझे मालूम है कि सारे लोग अपनी सदस्य अपनी सीटों के ऊपर बैठे हुए। एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो सीटें पहले थी उससे हमने सीटें भी बढ़ाई हैं, लेकिन बहुत सारे सदस्यों को पता ही नहीं चला होगा कि कहाँ पर सीट बढ़ी है और कहाँ पर नहीं। जो माननीय सदस्य जिस सीट से खड़ा होकर बोलेगा, उसी के बटन दबाते ही उसी की फोटोग्राफ यहाँ पर आ जाएगी और उसी के नाम से प्रक्रिया, उसमें कार्रवाई लिखी जाएगी। तो इसीलिए सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी असाइंड सीट से ही अपना वक्तव्य दें, अपना भाषण करें। तो एक सभी, क्योंकि पहले अभी तक सीट असाइंड नहीं थी, मुझे लगता है कि बीच में कुछ सीटें खाली पड़ी हैं, इसका मतलब ये माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। इससे मेरे को भी पता चल जाएगा कि कौन सी सीट रोज खाली पड़ी रहती है, ताकि मैं भी उनको पूछ सकूँ कि भाई साहब कहाँ थे। तो ये मेरी भी जिम्मेवारी अधिक बढ़ जाती है, लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेवारी होगी कि हम उस ओर आगे बढ़ सकें। 403 माननीय सदस्य और 14 ऐसे माननीय मंत्रीगण जो काउंसिल के मेंबर हैं, यहाँ के मेंबर नहीं है। 403 + 14 हमारे लिए 416 सीटें बनानी एक टास्क था, एक चुनौती थी, और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी चर्चा करी, उनके सामने मैंने पूरी की पूरी बात रखी और उनके निर्देशन के अंतर्गत हम इस काम को पूरा कर सकें। मेरे पास बहुत सारी बातें बोलने को हैं, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत कुछ काम किया। पार्लियामेंट की कैंटीन को उन्होंने बहुत अच्छा किया। यहाँ से हमारे माननीय सदस्य कैंटीन के बारे में चिंतित रहते हैं। अगली विधानसभा के सत्र के पहले उनसे मार्गदर्शन लेके हम उसको भी और अच्छा करेंगे। और सारे के सारे, सिर्फ उतनी नहीं, सब लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है। मैंने जो कुछ भी किया, मैं इस बात को एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं जिस समय इस स्थान के ऊपर निर्वाचित होने के पश्चात माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी के पास गया था, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए थे। आज वो टिप्स साकार रूप में यहाँ पर सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पुनः सभी माननीय सदस्यों का, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि मैं इस बात को कह रहा हूँ संसदीय कार्य मंत्री भी हर दूसरे दिन आकर इसको देखते रहे और अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहे, और सभी माननीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित सदस्यगण को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग आए। मैं कल यहाँ पर इसी स्थान से सब हम लोग सारे सदस्य फिर 2 बजे उपस्थित होंगे, जिसमें हम इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आगे चलाएंगे, क्योंकि हम सब लोगों के लिए एक नई डिवाइस है, नई चीज़ है, और सबको सीखना पड़ेगा। और सीखने में कभी भी किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। जो सीखने में संकोच करता है वो पीछे छूट जाता है। तो कल 2 बजे फिर इसका हमारा NIC वाले इसका पूरा प्रेजेंटेशन देंगे, हमारे लोग भी रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर नेवा सेवा केंद्र का भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, वहाँ पर भी उपस्थित है। सदन के दिनों में और सदन के दिनों के अलावा भी वहाँ पर 60 माननीय सदस्यों को एक साथ भी प्रशिक्षण देने का वहाँ पर हमने व्यवस्था करी है, तो वहाँ पर भी आपका प्रशिक्षण हो सकता है। तो कल 2 बजे की सूचना देकर मैं पुनः एक बार सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए उनके प्रति मैं नमन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।